हेलो। आवाज आ रहा है सभी को? आवाज आ रहा है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स सॉरी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देन रेट लॉ वगैरह बताया था। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो अभी जो हमें लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो जस्ट रेट लॉ था। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या है कि इसमें हम जो रेट है उसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में पुट करेंगे एंड देन उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ओके दैट्स व्हाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखो क्या है, जैसे हमारे पास मान लो रिएक्शन है, कोई एक रिएक्टेंट है ए, वो दे रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू जीरो। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर में क्या रहेगा, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यस दिस इज फर्स्ट पेज। तो ए रेज टू जीरो क्या हो गया, वन हो गया। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू ए रेज टू जीरो। नाउ व्हाट इज ए रेज टू जीरो, इट इज वन। ओके तो यहाँ पर क्या आ गया, के आ गया। तो व्हाट इज रेट, रेट इज माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के। ओके तो यहाँ पर रेट बेसिकली क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। रेट किसके इक्वल आया, के इक्वल, हम बोल सकते हैं कांस्टेंट है। नाउ यूनिट ऑफ के क्या होगा, या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो ऑब्वियसली यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है वही होगा जो रेट का यूनिट है, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके मेनली ये यूनिट हम यूज करते हैं। क्लियर है। तो कई बार हमें ऑर्डर ना देके वो हम रेट कांस्टेंट हमें दे सकता है। ओके हमें ऑर्डर नहीं दिया होगा लेकिन रेट कांस्टेंट दिया होगा, उसकी यूनिट भी दी होगी। तो ऑब्वियसली यूनिट, यस मोल पर सेकंड भी ऑब्वियसली हो सकती है, मतलब पर सेकंड वाली रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकंड या पर मोल पर सेकंड। ठीक है, जनरली मोल पर लीटर पर सेकंड की बात करेंगे बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे होते हैं। तो मोल पर लीटर पर सेकंड अगर यूनिट है, हम बोल सकते हैं कि जो रेट का यूनिट है वही अगर के का यूनिट है तो कौन सा ऑर्डर रहेगा, जीरो ऑर्डर रहेगा। ओके तो कई बार रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी और ऑब्वियसली इसकी यूनिट भी दी जाएगी, तो वहां से हम ऑर्डर बता पाएंगे। ठीक है, तो लिखो फिर आगे चलते हैं।
राकेश, ऑर्डर क्या होता था? ऑर्डर क्या होता था? ऑर्डर होता था जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर में जो आता था रेट फ्लो में, वो ऑर्डर होता था। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या है? 0 है। याद नहीं है ऑर्डर क्या था? हमने बताया था जब रेट फ्लो हम लिखते थे तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर में जो होता था वही तो ऑर्डर होता था। तो 0 ऑर्डर है मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या रहेगी? 0 रहेगी। ए हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर 0। 0 मीन्स 0 ऑर्डर। ओके, नाउ दीपक जैन बोल रहा है वॉइस लैग। बाकी को भी वॉइस लैग हो रहा है क्या भाई? ये दीपक की साइड ही प्रॉब्लम है? कोई लैग नहीं है ना? हाँ, तो दीपक की साइड प्रॉब्लम होगा। नाउ अब देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये वाले पार्ट को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहले इसको क्या लिख देंगे? तो इसको हम लिख देंगे बी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ऐसे लिख सकते हैं ना? ओके, तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी हो जाएगा। नाउ अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो नाउ डी ए का इंटीग्रेशन एंड राइट हैंड साइड हम ऑब्वियसली के तो कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड डी टी का इंटीग्रेशन। नाउ टाइम जब 0 है तो ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने ले लिया ए नॉट। ओके, सो ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ए जो होगा वो उसका टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, यहां पर जो ए है वो टी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ओके, सो जब हमारे पास टाइम 0 तो हमने लिमिट में लगा दिया ए नॉट, और जब टाइम को हमने टी किया तो लिमिट में क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ठीक है, सो डीए का इंटीग्रेशन ए नॉट टू ए होगा एंड टाइम का इंटीग्रेशन 0 टू टी होगा। तो अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन क्या हुआ? डीए का ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ए हो गया, एंड देन जब उसमें हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस टी पी। ओके, या हम यहाँ से ए निकाल सकते हैं, तो ए क्या आ जाएगा? सो ए विल बी ए नॉट माइनस टी पी। ओके, सो बेसिकली हमें अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, है ना, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता हो, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना हमारे पास ए बचेगा या कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमारे पास होगा या रिएक्टेंट होगा वो निकाल सकते। ओके, तो पर्टिकुलर टाइम बाद कितना रिएक्टेंट बचा है वो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले को यूज करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के। यस लोकेश, ऑब्वियसली एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है ना? तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 0 है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1 है ना? तो ऑब्वियसली एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं। अथर्व बोलो क्या डाउट है? एक बार ग्रुप पर मैसेज करो, देन मैं तुम्हें अनम्यूट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर हमारे पास रेट लॉ में
कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं आ रहा है राकेश, रेट लॉ जो है उसमें कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि रेट लॉ में क्या है, रेट हमारे पास क्या कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। समझाया? अतर पहले ग्रुप पर मैसेज करो, देन मैं तुम्हें अनम्यूट करूंगा अगर तुम्हें उसमें कुछ है तो। ओके ठीक है। बोलो सर। हेलो सर। सर वो ए हाँ, नॉट केटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ए नॉट के टी से मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है भाई? ए नॉट अच्छा। तो राइट हैंड साइड गया ना, मल्टीप्लाई हाँ थोड़ी होगा। हाँ, सॉरी। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला गया ना ये हम्म। इधर था, इसको राइट हैंड साइड ले लिया। लोकेश, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अभी हम यहाँ पर क्या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर रेट की बात कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई हम उसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में रख रहे हैं। अगर हम एवरेज रेट निकालते तो डेल्टा के फॉर्म में निकालते है ना। यहाँ पर हम क्या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस वाली रेट निकाल रहे हैं ना, तो उसके लिए तो डी आएगा। डेल्टा जो है एवरेज में आता है। हो गया सबका? यस, ऑब्वियसली ये रिलेशन जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, नाउ अब देखो हम यहाँ पर ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं। तो a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो ऑब्वियसली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ आ रहा है ना। तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है, ए नॉट माइनस के टी है, तो दिस इज y, दिस इज c एंड दिस इज एम एक्स। तो बेसिकली हम यहाँ पर अगर y वर्सेज x ग्राफ बनाए और y एक्सेस पे क्या लिया है, a लिया, और x एक्सेस पे c लिया, ठीक है। तो अभी इसकी m की वैल्यू क्या हो गई, माइनस की हो गई ना, मतलब नेगेटिव स्लोप आएगी। तो हमारे पास ग्राफ ऐसे आएगा और उसकी नेगेटिव स्लोप आ जाएगी। ऑब्वियसली ऐसे जब जाएगा तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, और कहां पर कट करेगा, जहां पर a जीरो रहेगा, ठीक है। तो y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है ये हो गया a नॉट, इसकी स्लोप जो है क्या हो गई, माइनस के हो गई। और ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या है, y एक्सिस को a नॉट पर कट कर रहा है, x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ऑब्वियसली x एक्सिस पर a की वैल्यू जीरो रहेगी ना। तो a की वैल्यू जब जीरो करेंगे तो t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा a नॉट बाय k। ओके, सो a नॉट बाय k टाइम के बाद में रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। क्यों? क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास a वर्सेस c ग्राफ आया। इसके अलावा हमें ये भी पता नहीं क्या रेट जो है वो जीरो, मतलब रेट यहाँ पर कांस्टेंट है कि नहीं, माइनस डी ओवर डी टी के, रेट कांस्टेंट है। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन या रेट वर्सेस टाइम अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो टाइम के साथ रेट जो है क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इंटरसेप्ट। ओके, रेट जीरो ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ना तो रेट बढ़ेगा ना कम होगा।
क्लियर है? लिखो फिर आगे चलते हैं। नहीं राकेश, माइनस ए नॉट बाई क्यों आएगा? ए को जीरो करके देखो ना, ए को जीरो करके देखो। लोकेश, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी है ना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ आ गया, समझ गया ना? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ आ गया। y एक्सिस पर क्या है a, एक्स एक्सिस पर क्या है t, और स्लोप क्या हो गई माइनस के। ठीक है, इसके अलावा y एक्सिस पर कहां पर कट करेगा? a नॉट पर। टाइम को अगर जीरो करोगे तो a की वैल्यू a नॉट आएगी, तो y एक्सिस पर कट किया। इसके अलावा x एक्सिस पर कहां पर कट करेगा? तो a को जीरो कर दो, तो जब a को जीरो करोगे तो टाइम आ जाएगा a नॉट बाई के, तो वहां पर कट करेगा। इसके अलावा रेट वर्सेस टाइम अगर ग्राफ बनाते हैं तो रेट देखो कांस्टेंट है इसका, ओके, तो रेट कांस्टेंट रहने वाला है। अच्छा नंबरिंग करें, ठीक है नंबरिंग कर देते हैं। तो दिस इज फर्स्ट पेज, दिस इज सेकंड पेज एंड दिस इज थर्ड पेज। ठीक है, तो लिख लिया सबने? ओके, नाउ अब देखो, अगर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो, ठीक है, तो जैसे ए गिव्स मान लो बी, अपने पास प्रोडक्ट है मान लो बी, ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी ए नॉट है, ठीक है, बाद में मान लो इससे एक्स रिएक्ट कर गया या कुछ इससे रिएक्ट कर गया, तो कितना बचा था? ये याद है, ए बचा था ना, रिएक्ट कितना किया, कितना रिएक्ट किया? इनिशियली ए नॉट था, बचा ए, तो कितना रिएक्ट किया? ये इनिशियल है, ये हम बोल सकते हैं टाइम टी इक्वल टू जीरो पर है, और ये टाइम टी पर है, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है? ए नॉट, टी टाइम पर क्या है? ए, तो कितना रिएक्ट कर गया? ए नॉट माइनस ए रिएक्ट किया ना, तो बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या आ जाएगा? ए नॉट माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज यार ए नॉट माइनस ए? तो हमें पता है कि ए इज इक्वल टू क्या है? ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी है ना, तो ए नॉट माइनस ए यहां से क्या आएगा? ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा के टी। तो व्हाट इज ए नॉट माइनस ए? इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, या बी कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन या बी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा? के टी हो जाएगा, ओके। तो अगर तुम्हें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? ए नॉट माइनस ए आ जाएगा, जो कि एक्चुअली क्या है? ए नॉट माइनस ए यहाँ पर है के टी। तो अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए तो क्या आएगा भाई? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या आएगा? ऑब्वियसली ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू mx हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हमारे पास ऐसे आया ग्राफ, लेकिन देखो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, हो रही नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिएक्शन कंप्लीट, तो हमारे पास ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये टाइम कौन सा था याद है? रिएक्शन कब कंप्लीट हो रही थी? इस टाइम पर रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, ए नॉट बाय के टाइम पर रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी ना, तो ये जो है अपने पास ये क्या हो गया? ए नॉट बाय के टाइम हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टी ग्राफ ऐसा आएगा। ये हमारे पास ऑब्वियसली इस वाले पार्ट का स्लोप क्या है? इस वाले पार्ट का स्लोप है के, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, लेकिन जैसा हम बता रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी
तो उससे उस पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑब्वियसली बी हमारे पास बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ए पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मिलेगा, या हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती तो ये ऐसे ग्राफ चलता रहता। ठीक है, बिकॉज y इक्वल टू mx ऐसा ही रहेगा। लेकिन हमें पता है कि ए नॉट बाई के टाइम पर क्या हो गया था, ए नॉट बाई के टाइम के बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई ना, और जैसे ए की कॉन्सेंट्रेशन जीरो हुई मतलब रिएक्शन होना बंद हो गया। ओके, तो इसके पॉइंट के बाद रिएक्शन होगा ही नहीं, दैट्स व्हाई प्रोडक्ट का कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। तो दिस इज पेज नंबर 4। यस राकेश, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस ए कैसे है, इसका ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, टी टाइम पर ए है, तो कितना रिएक्ट किया भाई, ऑब्वियसली इनका डिफरेंस जो रिएक्ट करेगा ना, और स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन सेम है, तो ऑब्वियसली कितना जितना ए का रिएक्ट करेगा उतना ही बी बनेगा, तो ए का उतना ही तो रिएक्ट किया है, मतलब उतना हमारे पास बी बनता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेड, ये क्या है राकेश भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है ना भाई वो, प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट बन रहा है ना हमारे पास। यस वरुण, ऑब्वियसली बी का जो कॉन्सेंट्रेशन वो कितना हो जाएगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही हो जाएगा जितना ए का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये वाला जो है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए नॉट। स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन सेम है ना ए और बी का, तो जितना हमारे पास ए था उतना ही हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड एट टाइम टी जो, हाँ ऑब्वियसली राकेश वही होगा ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ए नॉट है, टी टाइम पर ए कॉन्सेंट्रेशन है, तो रिएक्ट किया कितना, जितना डिफरेंस है। हो गया सबका,
तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 11। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 11 करो। प्रशांत ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव भाई, सब्जेक्टिव। नो आमिर, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। राकेश, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव किधर है? फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव देखो पेज नंबर 94 पे। यस आमिर, अभी करेक्ट है।
श्रुति रॉन्ग है, सुदीप करेक्ट है। वरुण फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। रेटी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सॉरी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। दीपक फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। आंचल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। सुदीप सेकंड रॉन्ग है। रेवती करेक्ट है फर्स्ट वाला। यस सिद्ध करेक्ट है। सुदीप रॉन्ग है वो। कराए क्या? तो देखो सबसे पहले तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि जीरो ऑर्डर है। तो यार जो मैंने पहले ही बताया कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखो क्या है, तो इट इज मोलार पर सेकंड, मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड ना। ओके सो इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए गिव्स बी रेट कांस्टेंट, तो हमें यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया है 1.2 इंटू 10⁻²⁻² मोलार पर सेकेंड। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 10 मिनट एंड 20 मिनट? ठीक है, तो जब हम 10 मिनट की बात करेंगे 10 इंटू 60 है ना, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करना मोलार पर सेकंड है ना। तो हमने जैसा बताया बी का कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, तो इट इज इक्वल टू के इंटू टी। के कितना है 1.2 इंटू 10⁻² एंड टी क्या हो गया 10 इंटू 60, तो कितना है ये आ गया हमारे पास 7.2 मोलार। ठीक है, अब देखो आफ्टर 20 मिनट मतलब कि 20 इंटू 60 सेकेंड हमारे पास बी क्या आना चाहिए था, बी शुड बी ऑब्वियसली डबल हो जाना चाहिए 14.4 मोलार। लेकिन क्या हुआ है, बट ए नॉट जो है ये हम बोल सकते हैं ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या था 10 मोलार था, तो ऑब्वियसली बी इससे ज्यादा नहीं बन सकता। ठीक है, दैट इज
B cannot be greater than 10। ठीक है, तो हमारे पास जो B का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 10 मोलार आएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, 10 और 20 मिनट के बीच में कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। ओके, so this is page number 5। राकेश, हमने लिखवाया था ना भाई कि अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर पर सेकंड हो तो दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लोकेश, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है? यस, ए नॉट बाई के टी पर रिएक्शन क्या हो जाए, ए नॉट बाई टी नहीं, ए नॉट बाई के टाइम पर रिएक्शन कंप्लीट होगा। नाउ आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि हम जो एक्सप्रेशन है उसको इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं। हमें जरूर नहीं है कि रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में दिया हो। अगर रेट मोल्स के टर्म्स में दिया है या एक्सप्रेशन मोल के टर्म्स में क्या आएगा, तो देखो हमारे पास मतलब ऐसा अगर तुम्हें करना हो तो ए नॉट की जगह, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह स्मॉल ए ले लेना, मोल्स। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं हमारे पास रिएक्शन जो है ये है ए गिव्स प्रोडक्ट, इनिशियल मोल्स जो है ये इसका ए है एंड ये प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्वियसली इनिशियली 0 एट टाइम टी, ये हमारे पास बचा ए माइनस एक्स और ये आ गया एक्स। ठीक है, तो अब देखो क्या है, तुम एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हो, जो ए नॉट है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो स्मॉल ए। ठीक है, एक्सप्रेशन जो है ना तुम्हारे पास, जो एक्सप्रेशन आया तो उसमें क्या कर दोगे, ए नॉट की जगह स्मॉल ए, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था ए नॉट का, अभी तुम मोल्स लेके चल रहे हो तो उसको उसकी जगह ए नॉट सब्स्टिट्यूट कर देना। एंड टी टाइम पर कितना कॉन्सेंट्रेशन था, ए माइनस एक्स था, तो उसकी जगह सॉरी कितना कॉन्सेंट्रेशन था, ए था, तो उसकी जगह मोल्स लिख सकते हो ए माइनस एक्स। तो देखो एक्सप्रेशन क्या आया, एक्सप्रेशन हमारे पास ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये है ना एक्सप्रेशन। तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस के टी, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या है, एक्स इक्वल टू के टी आया ना, और ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू के टी, यही तो एक्स क्या है, एक्स इज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, तो वही तो यहाँ पर भी आ रहा है यार, के टी। ओके, तो क्या है यहाँ पर, मतलब ये चीज कब आएगी, जब हम रेट को इन टर्म्स ऑफ मोल्स लेंगे तब ये चीज आती है। कुछ लोग बोलेंगे सर कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स कैसे ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स नहीं ले रहे, मैं तुम्हें शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स निकालना हो तो कैसे करो। एक्चुअली एक देखो क्या है, एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या रेट को इन टर्म्स ऑफ मोल्स लेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, रेट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ओके, सो रेट को यहाँ पर मोल्स के टर्म्स में ले रहे हैं, मतलब dx over dt। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू k इनटू a माइनस एक्स रेज टू 0, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 0 होता था, तो यहाँ पर रेट को इन टर्म्स ऑफ मोल्स ले रहे हैं। ओके, रेट यहाँ पर क्या इन टर्म्स ऑफ मोल्स है।
तो रेट इन टर्म्स ऑफ मोल्स है यहाँ पर, ओके। तो रेट इन टर्म्स ऑफ मोल्स है, तो प्रोडक्ट हमारे पास x बन रहा है तो उसके टर्म्स में ले सकते हैं। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू क्या आएगा, रेट इज k इंटू a माइनस एक्स रेज टू 0। नाउ ऑब्वियसली क्या होता था, रेट इज k इंटू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 0। नाउ यहाँ पर मोल्स के टर्म्स में ले रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन की बजाय क्या लेंगे, मोल्स लेंगे। तो a के मोल्स रेज टू 0, 0 क्यों किया, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऑब्वियसली a माइनस एक्स रेज टू 0 क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो dx ओवर dt क्या आया, k आया। ये हम बोल सकते हैं dx इज इक्वल टू क्या हो गया, k dt। और इसको देखो इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, टाइम 0 है तो x हमारे पास 0 है, टाइम t है तो x की वैल्यू x हो गई। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू kt आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ओके। तो जब रेट हमें इन टर्म्स ऑफ मोल्स दिया हो ना, या रेट को इन टर्म्स ऑफ मोल्स लेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो मोल्स के टर्म्स में आएगा। तो इतना सब कुछ करने की बजाय तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जो कॉन्सेंट्रेशन वाला हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह इनिशियल मोल्स सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड टी टाइम के कॉन्सेंट्रेशन की जगह टी टाइम के मोल्स सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन वही आ जाएगा, मोल्स वाला। So this is page number, sorry, कहाँ गया? Yeah, so this is page number 6. ओके, तो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी ले सकते हैं और मोल्स के टर्म्स में भी। वरुण को किसी के टर्म्स में लिख सकते हो ना तुम, रिएक्टेंट के मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हो और प्रोडक्ट के, याद नहीं है क्या लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, डी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस प्रोडक्ट है तो हमारे पास क्या है, डीबी ओवर डी टी। अगर हमारे पास बी प्रोडक्ट है तो डीबी ओवर डी टी, ओके। तो रेट को किसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सिद्धार्थ मैंने रिप्लेस नहीं किया भाई, मैंने ट्रिक बताई है तुम्हें कि अगर तुम्हें एक्स मोल पर सेकंड भी हो सकता है और मोल पर लीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तो जब रेट का यूनिट मोल पर सेकंड होगा तो रेट को इन टर्म्स ऑफ मोल्स ही लेंगे ना, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में थोड़ी लेंगे। ओके, तो यहां पर हम उसको रेट को इन टर्म्स ऑफ मोल्स ले रहे हैं ना कि कॉन्सेंट्रेशन। राकेश ये वाले क्वेश्चन में मोल्स के नहीं कर सकते थे ना, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पर देखो के का जो यूनिट है वो मोलार पर सेकंड दिया था। इस क्वेश्चन में के का यूनिट क्या दिया था, मोलार पर सेकंड। मोलार पर सेकंड मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड। और अगर हम रेट को इन टर्म्स ऑफ मोल लेंगे ना तो के का यूनिट होगा मोल पर सेकंड, क्योंकि ये जो है ना dx ओवर dt ये क्या हो गया, याद है रेट का यूनिट क्या होता था, मोल पर लीटर पर सेकंड, अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रेट लिया तो। लेकिन अगर मोल्स के टर्म्स में रेट लिया तो यूनिट क्या होता था, मोल पर सेकंड होता था ना। तो के का यूनिट मोल पर सेकंड हो जाएगा अगर हमने मोल्स के टर्म्स में रेट लिया था। लेकिन एक्सप्रेशन में हमें मतलब क्वेश्चन में हमें मोलार पर सेकंड दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, मोलार पर सेकंड, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन वाला है।
ओके, तो शॉर्ट ये है कि यार हमारे पास अगर इन टर्म्स ऑफ मोल्स एक्सप्रेशन निकालना है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह इनिशियल मोल्स, टी टाइम के कॉन्सेंट्रेशन की जगह टी टाइम के मोल्स, मतलब ए नॉट की जगह स्मॉल ए और ए की जगह ए माइनस एक्स, दैट्स इट। ये चीज याद रखिए, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। तो अब इसमें एक आता है हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है? हर ऑर्डर के लिए रहेगा, जीरो ऑर्डर के लिए भी रहेगा हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी रहेगा, हर ऑर्डर के लिए रहेगा। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है? तो हाफ लाइफ पीरियड इज, मतलब हमारे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उसका अगर आधा रिएक्ट कर गया, जो भी हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली उसका अगर आधा रिएक्ट कर गया, तो कितने टाइम में आधा रिएक्ट किया वो उसका हाफ लाइफ पीरियड है। ओके, तो टाइम टेकन फॉर द 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर रिएक्शन हमारे पास 50% कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज टाइम टेकन व्हेन half of the initial concentration of reactant is reacted। तो जो हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया अगर उसका आधा रिएक्ट कर गया तो आधा रिएक्ट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज नथिंग बट टी हाफ। तो देखो हमारे पास एट टी इज इक्वल टू टी हाफ क्या होगा, तो आधा रिएक्ट किया तो बचा कितना, आधा बचा ना। जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई टू आ जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास टी हाफ होगा टाइम, या हाफ लाइफ पीरियड होगा जब टाइम, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई टू। तो देखो अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, अगर हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी में सब्स्टिट्यूट करें इस चीज को, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या लिख देंगे, ए की जगह लिख देंगे ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है ये, ठीक है, दिस इज पेज नंबर 7, लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? तो देखो के टी हाफ को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो के इंटू टी हाफ लेफ्ट हैंड साइड आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। तो यहाँ से देखो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट आ गया ए नॉट बाई टू, तो टी हाफ कितना हो गया, टी हाफ हमारे पास हो गया ए नॉट अपॉन टू के, ठीक है। सो दिस इज टी हाफ,
तो टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है वो ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर मैं बोलता हूँ यार 20 मोलार से 10 मोलार जाने में रिएक्टेंट को मान लो T1 टाइम लगा, और फिर 10 मोलार से 5 मोलार जाने में T2 टाइम लगा, तो रिएक्टेंट को 20 से 10 जाने में T1 टाइम, 10 से 5 जाने में T2 टाइम, तो कौन सा बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, मतलब कि हम किस कॉन्सेंट्रेशन से आधा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, है ना। जितना ज्यादा हमारे पास वो कॉन्सेंट्रेशन होगा इनिशियल वाला जिससे हम आधा कर रहे हैं, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट में हम 20 से हाफ कर रहे हैं और इधर हम 10 से हाफ कर रहे हैं। तो जैसा हमने बताया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा टाइम लग जाएगा आधा होने में। ओके, तो या फिर मैं बोलूंगा 5 से 2.5 मोलार होने में मान लो T3 टाइम लगा। ओके, तो तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो ऑब्वियसली T1 जो है वो T2 से बड़ा होगा और T2 जो है वो T3 से बड़ा होगा। अच्छा, T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 का क्या है, जस्ट डबल है ना। तो T1 जो है वो क्या आ जाएगा, डबल टाइम आ जाएगा ऑफ T3, एंड सिमिलरली T2 जो है वो T3 का डबल टाइम होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो देखो कांस्टेंट रेट से हो रही है, हो रही नहीं हो रही, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है कांस्टेंट रेट से होती है ना। तो किसी भी टाइम पर देखोगे रेट उसकी कांस्टेंट बनी हुई है, हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पर्टिकुलर अमाउंट रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर देखो 10 मोलार रिएक्ट किया है, 20 से 10 गया तो 10 मोलार रिएक्ट किया, और यहाँ पर देखो 10 से 5 गया तो 5 मोलार रिएक्ट किया, है ना। तो ऑब्वियसली इस वाले पार्ट में आधा रिएक्ट कर रहा है कंपेयर टू फर्स्ट वाला पार्ट, तो टाइम भी क्या लगेगा, आधा लगेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर 2.5 मोलार रिएक्ट कर रहा है, तो 2.5 मोलार रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर 10 मोलार कर रहा है, तो इन दोनों में अगर तुम देखोगे तो ऑब्वियसली 4 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा इधर फर्स्ट वाले पार्ट में कंपेयर टू लास्ट वाला पार्ट। ओके, तो कांस्टेंट रेट से हमारे पास रिएक्शन हो रही है, तो कांस्टेंट रेट से रिएक्शन हो रही है, दैट्स व्हाई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पर्टिकुलर अमाउंट ही रिएक्ट करेगा। यस राकेश, ऑब्वियसली वो फुल लाइफ मतलब जब पूरा रिएक्ट कर गया, तो वो तो हमने बताया ए नॉट बाई 2 के आता है, सॉरी ए नॉट बाई के आता है। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 8 है ना, लास्ट वाला था 7। देखो जल्दी, दीपक देखो। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 8। तो ये हमने कर लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। नो लाइफ क्या है भाई सिद्धार्थ, ये नो लाइफ मतलब इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, इसको बोलेंगे सेकंड हाफ लाइफ पीरियड, इसको बोलेंगे थर्ड हाफ लाइफ पीरियड। तुम बोल रहे हो नो लाइफ, ये क्या है, नो लाइफ मतलब क्या भाई? जीरो रेट कैसे हो सकते किसी भी रिएक्शन की भाई? जीरो रेट का तो मतलब है भाई रिएक्शन ही नहीं हुआ ना सिद्धार्थ। तो ऐसी कोई रिएक्शन है जो होगी नहीं, अगर रिएक्शन हो ही नहीं रही है फिर रिएक्शन कैसी? रिवर्सिबल रिएक्शन में जरूर वो चीज होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो नेट रेट के आते ही जीरो आती है। ठीक है, बाकी अगर तुम राकेश सही बोल रहे हो, आ, सही तो नहीं बोल रहे एक्चुअली, तुम थोड़ा सा गलत बोल रहे हो। मतलब जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में ऑब्वियसली रेट जीरो हो जाती है।
ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट होती है, तो जैसे ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होगी रेट जीरो हो गई, ऐसा जरूर सोच सकते हो। ठीक है, नाउ ये था हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या है, हमारे पास एक कोई रिएक्टेंट है ए, उसने दिया प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ इसका जो रेट है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू 1, है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर में क्या आएगा, 1 आएगा। ये हम बोल सकते हैं रेट इज इक्वल टू सम रेट कांस्टेंट के इंटू ए। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा अभी, यूनिट ऑफ के क्या आएगा, तो देखो रेट का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसका है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर से पर लीटर कैंसिल आउट हुआ तो क्या आया, सेकेंड माइनस 1। ठीक है, सो यूनिट ऑफ के क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड माइनस 1। तो अगर तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, बट तुम्हें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, ऑब्वियसली यूनिट तो देंगे ही जब वैल्यू दे रहे हैं, तो अगर तुम्हें रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है तो उस यूनिट को देख के भी तुम ऑर्डर बता पाओगे। अगर यूनिट यूनिट हमें सेकंड माइनस 1 या मिनट माइनस 1 वगैरह दी है, तो कौन सा ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ। ठीक है, तो नाउ रेट को हम क्या लिख सकते हैं, तो रेट कैन बी रिटर्न एज माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। तो ये हमारे पास रेट आ गई। नाउ तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, तो इट कैन बी रिटर्न एज डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ऑब्वियसली इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। चलो पहले अभी ऐसे रहने देते हैं, इंटीग्रेट नेक्स्ट वाले पेज पे कर देते हैं। यस ए भी आएगा, सॉरी, डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। दिस इज पेज नंबर 9। यस वरुण, यस इज करेक्ट है वरुण, हाँ वही आएगा। तो चले आगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डी ए ओवर ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ऑब्वियसली के तो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, एंड देन डी टी का इंटीग्रेशन। तो देखो जब टाइम जीरो है तो हमारे पास ये है ए नॉट, और जब टाइम टी हो गया तो क्या है, ए है। ठीक है,
ना 1/a का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है ना। ओके, तो क्या आ जाएगा ये, दिस इज ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस kt। तो ln ऑफ a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस kt हो गया, ठीक है। नाउ ln को अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, ओके सॉरी नॉट log, e रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू आ गया e रेज टू पावर माइनस kt। हम ऐसा बोल सकते हैं कि a क्या आ गया, तो a आ गया a नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस k इंटू t। तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a आ जाएगा एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर a वर्सेस t वाला ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा यार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a वर्सेस t वाला अगर हमने ग्राफ बनाया तो कैसा बनेगा। देखो इनिशियल ऑब्वियसली जब टाइम t को हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e रेज टू 0 हो गया 1, है ना। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो आ गई a नॉट एंड देन एक्सपोनेंशियल वे में डिक्रीज होता जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके 0, मतलब ये रिएक्शन इन्फिनिटी पे कंप्लीट होगी, उससे पहले कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो गया, दिस इज a नॉट। तो a वर्सेस t वाला ग्राफ जो है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ इस टाइप से आता है। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 10। लिखो फिर आगे चलेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए a वर्सेस t ऐसा होता है, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, स्ट्रेट लाइन था विद नेगेटिव स्लोप, याद है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल वे में कर्व आ रहा है हमारे पास। Rakesh, rate law of first order reaction tells that velocity of reaction means rate of reaction decreases by time. यस एक्चुअली बोल सकते हो तुम राकेश, क्यों, क्योंकि रेट जो है अपने पास क्या है, वो तो मतलब सभी में मतलब एक मिनट क्या बोल रहे हो फिर से, यस करेक्ट बोल रहे हो, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, सो यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि रेट इज माइनस डी ओवर डी टी, और एक्चुअली वो किसके इक्वल आ रहा है, के इक्वल आ रहा है ना, के इंटू ए के इक्वल। रेट किसके इक्वल है, के इंटू ए के इक्वल, और हमें पता है यार जो ए है वो तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो विद टाइम के इंटू ए क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो रेट स्लो होता जाएगा, फिर इतना स्लो हो जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, कि हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी पे कंप्लीट होगा। हो गया सबका। नाउ ये आया ए वर्सेस टी ग्राफ, इसके अलावा देखो और ग्राफ भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या आया था, एल एन वाला आया था ना, तो इससे हमारे पास एक ग्राफ आ सकता है। तो एल एन ए क्या है हमारे पास, तो एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू क्या है, माइनस के टी है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एल एन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया एल एन ए नॉट माइनस के टी। सो दिस इज वाई दिस इज सी एंड दिस इज एम एक्स, ओके। अगर हम एल एन ए वर्सेस सी वाला ग्राफ बनाए तो क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया विद नेगेटिव स्लोप। तो एल एन ए वर्सेस टी ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप वाला आएगा। स्लोप क्या है इसकी, स्लोप इज माइनस के, एंड ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट एल एन ए नॉट, ओके। ऑब्वियसली ये कट करेगा, कब कट करेगा, तो ये वाला जो है क्या हो जाएगा, एल एन ए जब 0 होगा
मीन्स ए की वैल्यू ऑब्वियसली 1 होगी, तो ये हमारे पास आएगा ln a नॉट अपॉन के। इतने टाइम पर हमारे पास ये वाला ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। ऑब्वियसली रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, ln a की वैल्यू 0 हुई है, ln a की वैल्यू 0 हुई है मतलब a की वैल्यू 1 हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास ln वाला था। नाउ सिमिलरली लॉग वाला भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो ln को इन टर्म्स ऑफ लॉग लिखेंगे तो क्या आएगा, 2.303 log a इज इक्वल टू 2.303 log a नॉट माइनस के टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ a नॉट माइनस के इंटू टी डिवाइड बाई 2.303। ओके, सो ये ग्राफ भी वैसे ही आ गया, दिस इज y, दिस इज mx एंड दिस इज c। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप ग्राफ आ गया। तो ln a वर्सेस c ग्राफ की बजाय अगर हम log a वर्सेस c बनाएंगे तो भी वैसा ही आएगा, बस स्लोप वगैरह चेंज हो गया है ना, log a वर्सेस c। तो लास्ट टाइम हमारे पास स्लोप क्या था, लास्ट टाइम स्लोप था माइनस के, अभी स्लोप क्या हो जाएगा, क्या आएगा स्लोप, माइनस के अपॉन 2.303, ये आएगा ना। ओके, ऑब्वियसली इंटरसेप्ट हमारे पास ये हो गया log a नॉट, एंड इधर आ जाएगा log a नॉट बाई के। सो ये हमारे पास दो और ग्राफ आ गए, दिस इज पेज नंबर 11। प्रकाश वेलोसिटी मतलब रेट, वेलोसिटी मतलब रेट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो है विद टाइम डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, ये देखो यहां पर तुम साथ साथ देख सकते हो कि a इज इक्वल टू क्या, a नॉट माइनस a नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी है। तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, देख सकते हैं डिक्रीज हो रही है विद टाइम। तो a की वैल्यू विद टाइम डिक्रीज हो रही है, और रेट क्या है, रेट है k इंटू ए। तो अगर भाई a डिक्रीज होगा तो k इंटू ए भी तो डिक्रीज होगा ना, और k इंटू ए डिक्रीज होगा मतलब रेट डिक्रीज होगा। रेट मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। यस, वाई एक्सेस पर log a नॉट बाय, मतलब यहाँ पर ln था 2.303 नहीं आएगा सिद्धार्थ, log a नॉट बाई क्या है, यहाँ पर ln था ना, वहां पर log a नॉट आ जाएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली 2.303 भी आएगा, log a को जीरो करोगे ना, यस 2.303 log a नॉट बाई के आएगा, करेक्ट बोल रहे हो गया सबका।
ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन यूज किया जाता है, मतलब जो फॉर्मूला यूज किया जाता है क्वेश्चन में, वो क्या है? तो यहाँ पर जो हम जनरली फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये है, हमारे पास क्या है देखो, लॉग ऑफ ए, ठीक है। यहां से देखो क्या आया, चलो कोई भी ले लो, ये वाला ले लेते हैं, चलो इसको ही लेते हैं, इसके ऊपर वाले को, एक्चुअली इसको ले लेते हैं। चलो तो क्या है हमारे पास, एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। जिससे हमारे पास क्या आया था, एल एन ऑफ ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, या फिर ऑब्वियसली इसको लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू एल एन, माइनस को अगर हटाएंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो एल एन ए नॉट अपॉन ए, ये हम लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/k एल एन ए नॉट बाय ए। तो ये हमारे पास, अगर तुम्हें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है और एक पर्टिकुलर टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन पता है, और टी टाइम निकालना है कि वो कॉन्सेंट्रेशन जो है किस टाइम पर होगी, तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं ना। ऑब्वियसली एल एन की बजाय लॉग हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें एल एन की वैल्यू जनरली नहीं पता होती, लॉग की पता होती है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर देंगे तो 2.303 हो जाएगा अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन। ओके, तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हमें ए नॉट और ए की वैल्यू पता है तो टाइम हम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम बाद वो कॉन्सेंट्रेशन आएगी। अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोल्स देखेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, याद है ना मैंने क्या बताया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह इनिशियल मोल्स, मतलब स्मॉल ए ले लो, एंड टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए, उसके क्या ले लेंगे, ए माइनस एक्स ले लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल्स। हो गया सबके? तो ये तो टाइम वाला एक्सप्रेशन आया। इसके अलावा और कहाँ पर हम मोल्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बाकी जगह कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इस वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना तो क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या ले लेंगे, ए क्या है, टी टाइम के कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो टी टाइम के मोल्स ले लेंगे, दैट इज ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल मोल्स ले लेंगे। इनिशियल मोल्स कितने, ए हैं, इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो यहाँ से देखो एक्स क्या आएगा, एक्स आ जाएगा ए माइनस ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी। हम बोल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू आ गया ए इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो इस टाइप से हमारे पास जो एक्स है या प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज होगा। ओके, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट के मोल्स। ए इंटू 1 माइनस ए रेज टू पावर माइनस के टी।
ओके, चले आगे। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 15, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करो। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पूछा है, मतलब रेट कांस्टेंट, और टाइम पूछा है कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। 20% का टाइम दिया है। देखो करा देते हैं। नाउ वो बोल रहा है कि 80%, सॉरी 20% कंप्लीट हुआ है। अब देखो 20% कंप्लीट हुआ है, मतलब 80% अभी भी बचा है। तो यहाँ पर तुम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100 मान लो। वैसे कुछ भी मान लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट 100 मानोगे तो क्या थोड़ा सिंपल रहेगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100 मान लो, तो कितना बचेगा? तो देखो 20% कंप्लीट हो गया, कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो के क्या आ गया? के आ गया 2.303 डिवाइड बाय टाइम कितना है भाई? टाइम है 10 मिनट। लॉग ऑफ इनिशियल हमारे पास ए नॉट
100 है और a कितना है 80। तो कितना आ गया ये? दिस इज 2.303 अपॉन 10 log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 8। ओके, तो क्या आ जाएगा? तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 10 कितना होता है? log 10 होता है 1 एंड log 8 हो जाता है अपने पास 0.9। तो ये 0.1 आ गया ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 2.303 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। ओके, ऑब्वियसली यूनिट हो गया पर मिनट, क्योंकि हमें टाइम किस में दिया है? यहाँ पर मिनट में दिया है। तो ये k का यूनिट आ गया पर मिनट और k की वैल्यू आ गई। एक तो ये निकालना था। इसके अलावा दूसरा क्या निकालना है भाई? दूसरा निकालना है कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो 75% कंप्लीट मतलब कितना बचा? 100 माइनस 75 कितना बचा? 25 बचा ना। तो कितना टाइम लगेगा? तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ a नॉट दैट इज 100 अपॉन a दैट इज 25। तो कितना आ गया? दिस इज 2.303 अपॉन k log 4। log 4 कितना होता है? 0. log 4 क्या हो गया? 4 को हम 2 लिख सकते हैं ना, और 2 आगे आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो इट इज 2.303 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 एंड ऊपर आ जाएगा हमारे पास 0.6। ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएंगी क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं। तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास 60 मिनट। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट लगेगा 75% कंप्लीट होने। तो पहले हमने क्या किया? जो डेटा दिया उससे के निकाला, उस के को बाद में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखना, अगर परसेंटेज की बात की है तो हम 100 एज्यूम कर सकते हैं, बाकी में ये नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पर क्या है? ए नॉट अपॉन ए आ रहा है। तो इसका रेशियो सेम ही रहेगा, चाहे तुम मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100 ले लो, 1000 ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को कुछ भी एज्यूम करो, ए नॉट बाई ए का वैल्यू वही आएगा। तो हम यहाँ पर सिंपल करने के लिए क्या कर देते हैं? परसेंटेज है तो 100 एज्यूम कर लेते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर में एप्लीकेबल होगी ये चीज, बाकी ऑर्डर में तुम परसेंटेज दिया है तो 100 एज्यूम नहीं करो। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं दे रहे, एक बार पढ़ लेना, नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास कौन सा पेज है भाई? दिस इज पेज नंबर 14। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 14। तो यहीं पे लेक्चर हम एंड करेंगे।